मेरा नाम एम्मा है। मैं 32 साल की हूँ। मैं एक छोटे से ऑफिस में काम करती हूँ। मेरी जिंदगी शांत है। एक दिन हमारे ऑफिस में एक नया बॉस आया। उसका नाम डैनियल है। वह 40 साल का है। वह दयालु और मिलनसार है। वह बहुत मुस्कुराता है। वह धीमी आवाज में बात करता है। वह सबको खुश महसूस कराता है। शुरू में वह सिर्फ मेरा बॉस था। मैंने हेलो कहा। मैं मुस्कुराई। मैं वापस काम करने लगी। लेकिन कुछ समय बाद मुझे कुछ महसूस होने लगा। मुझे उससे बात करना अच्छा लगता था। मुझे उसकी आवाज़ सुनना अच्छा लगता था। जब वह मेरी तरफ देखता था तो मुझे गर्माहट महसूस होती थी। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम आज ठीक हो? मैंने कहा, हाँ, धन्यवाद। लेकिन मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। वह मुझे हंसाता था। मैंने जो छोटी छोटी बातें कही थीं, उन्हें वह याद रखता था। जब हम बात करते थे तो वह मेरे पास खड़ा होता था। मैंने रात को उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। मैं नहीं चाहती थी, लेकिन मैं रुक नहीं पाई। फिर एक दिन मैंने उसकी अंगूठी देखी। उसकी शादी हो चुकी है। मेरा दिल भारी हो गया। मैं दुखी थी। मैंने खुद से कहा, तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मुझे पहले ही प्यार हो चुका था। मैंने इसकी योजना नहीं बनाई थी। मैं यह नहीं चाहती थी। लेकिन अब मैं हर दिन उसके बारे में सोचती हूँ। मैं उसे देखकर मुस्कुराती हूँ। मैं उससे बात करती हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे दर्द महसूस होता है क्योंकि मुझे पता है कि वह मेरा नहीं है। हर दिन मैं काम पर डैनियल को देखती हूँ। वह मेरी डेस्क के पास से गुजरता है। वह मुस्कुराता है। वह कहता है, गुड मॉर्निंग एम्मा। मैं वापस मुस्कुराती हूँ और कहती हूँ, गुड मॉर्निंग। मैं सामान्य दिखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अंदर मेरा दिल शांत नहीं है। यह जोर से बोलता है। ये कहता है, तुम उससे प्यार करती हो। वह मेरा राज नहीं जानता। कोई नहीं जानता। मैं उसके साथ मीटिंग्स में बैठती हूँ। वह स्क्रीन की तरफ देखता है। मैं उसके चेहरे की तरफ देखती हूँ। मैं घूरने की कोशिश नहीं करती। लेकिन यह मुश्किल है। उसकी आवाज़ धीमी है। उसके शब्द दयालु हैं। जब मैं उसे बात करते हुए सुनती हूँ तो मुझे खुशी महसूस होती है। एक दिन वह मेरे पास खड़ा हुआ, बहुत करीब। उसने मेरे कंप्यूटर में मेरी मदद की। गलती से उसका हाथ मेरे हाथ से छू गया। मेरा दिल उछल पड़ा। मेरा चेहरा गर्म महसूस हुआ। उसने कहा, क्या तुम ठीक हो? मैं मुस्कुराई और कहा, हाँ, लेकिन मैं ठीक नहीं थी। मैं रोना चाहती थी। मैं जानती हूँ कि यह गलत है। उसकी एक पत्नी है। उसका एक परिवार है। वह आज़ाद नहीं है। लेकिन प्यार हमेशा अच्छा नहीं होता। कभी कभी प्यार दुख देता है। कभी कभी यह मेरे प्यार की तरह शांत होता है। एक गुप्त प्रेम, एक खामोश प्रेम। जब मैं घर जाती हूँ तो मैं उसके बारे में सोचती हूँ। मैं अपने कमरे में अकेली बैठती हूँ। मैं खुद से पूछती हूँ, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? मुझे जवाब नहीं पता। मैं बस एक बात जानती हूँ। मैं अपने दिल को रोक नहीं सकती। एक शनिवार मैं पार्क गई। मैं ताज़ी हवा चाहती थी। मैं अपना दिमाग साफ करना चाहती थी। मैं एक बेंच पर बैठी और लोगों को गुजरते हुए देखती रही। बच्चे खेल रहे थे। कुत्ते दौड़ रहे थे। धूप गर्म थी। मैंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर मैंने एक आवाज़ सुनी। एक आवाज़ जिसे मैं जानती थी। डैनियल। मैंने अपनी आंखें खोलीं। वह बस कुछ ही कदम दूर था। लेकिन वह अकेला नहीं था। एक महिला उसके बगल में खड़ी थी। वह मुस्कुरा रही थी। एक छोटा लड़का उनकी तरफ दौड़ा। फिर एक छोटी लड़की भी पीछे आई। वे एक साथ हंसे। डैनियल ने लड़की को उठाया और उसके सिर पर चूमा। वह महिला उसकी पत्नी थी। वे उसके बच्चे थे। मैं जम गई। मेरा दिल भारी महसूस हुआ। मैं हिल नहीं सकी। वे बहुत खुश दिख रहे थे। वे एक आदर्श परिवार की तरह दिख रहे थे। वो अलग दिख रहा था, मेरे बॉस की तरह नहीं, बल्कि एक पति की तरह, एक पिता की तरह। उसने मुझे नहीं देखा। मुझे खुशी हुई। मैंने अपना चेहरा फेर लिया और पेड़ों को देखने लगी। मैं रोना चाहती थी, लेकिन मैंने आंसुओं को अंदर ही रोक लिया। मैंने सोचा, ये सच है।
वह उनका है, मेरा नहीं। उनके जाने के बाद मैं बहुत देर तक वहीं बैठी रही। मुझे खालीपन महसूस हुआ, मुझे छोटा महसूस हुआ। मैंने खुद से फिर पूछा, मुझे उससे प्यार क्यों हो गया? लेकिन कोई जवाब नहीं था। मैं धीरे धीरे घर चली गई। उस रात मैंने खाना नहीं खाया। मैं सोई नहीं, मैं बस बिस्तर पर लेटी रही और फुसफुसाया, उसे भूल जाओ एम्मा, कृपया उसे भूल जाओ। लेकिन मेरे दिल ने कहा, मैं नहीं कर सकती। ये सोमवार की सुबह थी। मैं काम पर नहीं जाना चाहती थी। डैनियल को उसके परिवार के साथ देखने के बाद मेरा दिल अभी भी भारी महसूस हो रहा था, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं तैयार हुई और ऑफिस गई। मैंने शांत रहने की कोशिश की। मैं बात नहीं करना चाहती थी। मैं मुस्कुराना नहीं चाहती थी। तभी डैनियल मेरी डेस्क पर आया। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, एम्मा, क्या तुम आज ठीक हो? तुम थोड़ी दुखी लग रही हो। मैंने नीचे देखा और कहा, मैं बस थकी हुई हूँ। वह मेरे बगल में बैठ गया। तुम एक अच्छी इंसान हो एम्मा। तुम हमेशा दूसरों की मदद करती हो। तुम शांत हो लेकिन मजबूत हो। तुम खास हो। मेरा दिल रुक गया। खास, स्पेशल, वह शब्द मेरे दिमाग में अटक गया। मुझे पहले कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा था। मैं मुस्कुराई, लेकिन अंदर से कांप रही थी। मैं उसे सब कुछ बताना चाहती थी। मैं कहना चाहती थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैंने नहीं कहा। मैं नहीं कह सकी। वह मेरी तरफ देखकर फिर मुस्कुराया, फिर वापस अपने ऑफिस चला गया। मैं अपनी डेस्क पर बैठी रही, स्क्रीन को घूर रही थी, लेकिन मैं काम नहीं कर पा रही थी। मेरे हाथ ठंडे थे, मेरा दिल बहुत भरा हुआ था। उस रात मैं आईने के सामने खड़ी हुई। मैंने खुद को देखा और कहा, वह सोचता है कि मैं खास हूँ। और फिर मैं रो पड़ी। मैं इसलिए रोई क्योंकि मैं खुश थी। मैं इसलिए रोई क्योंकि मैं दुखी थी। मैं इसलिए रोई क्योंकि मुझे पता था कि वो मेरा नहीं है और शायद कभी नहीं होगा। एक दिन काम के बाद डैनियल और मैं देर तक ऑफिस में रुके। हम अकेले थे। मैं बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैं डर गई थी। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। एम्मा, उसने धीरे से कहा, तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। मेरा दिल उछल पड़ा। मैंने उसकी तरफ देखा। मैं एक ही समय में डरी हुई और खुश महसूस कर रही थी। मैं पूछना चाहती थी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? लेकिन मेरा मुंह शांत था। उसने फिर कहा, मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम मुझे जिंदा महसूस कराती हो। मैंने महसूस किया कि मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूँ। उसने कहा, मैं अपने परिवार को दुख नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। मैं भ्रमित थी। मैं दुखी थी। मैं आशा से भरी हुई थी। मैं विश्वास करना चाहती थी कि वो मेरे लिए अपने परिवार को छोड़ देगा। लेकिन मुझे पता था कि यह सही नहीं है। मैंने कहा, डैनियल, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन तुम्हारा एक परिवार है। मैं दर्द की वजह नहीं बनना चाहती। उसने सिर हिलाया। मैं समझता हूँ, उसने कहा। फिर हम शांत रहे। कमरे में ठंडक महसूस हुई। वो पल मेरे दिल में बस गया। ये सुंदर और दर्दनाक दोनों था। मुझे नहीं पता था कि भविष्य क्या लाएगा, लेकिन मुझे पता था कि मेरा प्यार सच्चा था। उस रात के बाद चीजें बदल गईं। डैनियल और मैंने एक साथ काम किया, लेकिन हमने भावनाओं के बारे में बात नहीं की। हमने एक शांत दूरी बनाए रखी। मैंने प्यार और दर्द के बारे में बहुत सोचा। मैं जानती थी कि शादीशुदा आदमी से प्यार करना मुश्किल था। यह उदासी और राज से भरा था। एक शाम मैं अकेली बैठी और मैंने एक चुनाव किया। मैंने खुद से कहा, एम्मा, तुम्हें मजबूत होना होगा। तुम्हें सबसे पहले खुद से प्यार करना होगा। मैंने यह उम्मीद करना बंद करने का फैसला किया कि डैनियल अपने परिवार को छोड़ देगा। मैंने उसके बिना खुशी खोजने के लिए अपनी जिंदगी जीने का फैसला किया। यह आसान नहीं था। कभी कभी मैं अभी भी उसके बारे में सोचती थी। कभी कभी मुझे अभी भी दिल टूटने का एहसास होता था। लेकिन मैंने एक महत्वपूर्ण बात सीखी। प्यार सिर्फ किसी को पकड़ने के बारे में नहीं है। प्यार जाने देने के बारे में भी है। मैंने फिर से मुस्कुराना शुरू कर दिया।
मैंने फिर से सपने देखना शुरू कर दिया। मैंने खुद से प्यार करना शुरू कर दिया। डैनियल हमेशा मेरे दिल में रहेगा, लेकिन अब मैं आज़ाद हूँ और एक नई शुरुआत के लिए तैयार हूँ। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश स्टोरीज विद एलिसिया पर इस कहानी को देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। याद रखें, प्यार मुश्किल हो सकता है, लेकिन खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। अपने दिल का ख्याल रखें और विश्वास करें कि खुशी के दिन ज़रूर आएंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। मुझे आपकी टिप्पणियां पढ़ना पसंद है। यहाँ रहने के लिए धन्यवाद। अगली कहानी में जल्द ही मिलते हैं। प्यार सहित, एलिसिया। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें।